तपस्थली है और कहते हैं स्वर्ग पर राज्य कायम हो गया। जब भी कोई तपस्या करे, कोई कुछ करे, इंद्र को बड़ी घबराहट बढ़ती थी महाराज। सबसे बड़ी बीमारी यही थी, ऐसा ना हो कि हमारा राज्य ले ले, हमारा राज्य ले ले, ऐसा ना हो कि हमारा पद छिन जाए, ऐसा ना हो कि हम स्वर्ग से वंचित हो जाएं। एक बात बताना, यदि मान लो इंद्र सोचे भी कि हम स्वर्ग से वंचित ना हों तो क्या हमेशा इंद्र रहेंगे? पुरंदर नाम का राजा जो है इंद्र की गद्दी पर अभी बैठा हुआ है। जैसे मान लो जब समय अवधि हो जाए, समय अवधि ज्यादा बढ़ जाए महाराज, तो बात एक अलग विषय है, लेकिन ध्यान रखना जाना तो पड़ेगा। जिस समय समय अवधि पूरी हो गई उस दिन पुरंदर तुमको गद्दी छोड़नी पड़ेगी और बलि को गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया जाएगा। कहते हैं महाराज समय सबका डिसाइड होता है, समय सबका निश्चित होता है, राई घटे ना तिल बढ़े। चाहे कोटि उपाय करो, करोड़ों प्रयत्न करो, लेकिन इतना घट भी नहीं सकता है ना इतना बढ़ सकता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी हुई है उतना चलेगा। और ध्यान रखना पर ये चाबी अच्छी जगह चलाना, जब तक चाबी भरी है ना, जब तक खिलौने को अच्छी जगह दौड़ाना, सत्संग में दौड़ाना, यज्ञ में दौड़ाना, कीर्तन में दौड़ाना, रामफेरी में दौड़ाना, नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए दौड़ाना, भजन में दौड़ाना। और एक खिलौना कहीं गलत सलत जगह जाने का मन करे ना, एक कहीं खिलौना कहे कि यहाँ चलो कि वहाँ चलो तो इसमें चलो, तो ध्यान रखना कभी आपका खिलौना कहे कि मेरी जीभ को कुछ खाना है, मेरी जीभ होटल जाना चाहती है, ये जीभ ढाबा जाना चाहती है, ये डिनर में खाना चाहती है, तो यहाँ वहाँ मत ले जाना, ले जा करके राम जी के मंदिर में चले जाना और तुलसी डला हुआ प्रसाद पा लेना। मेरे भाई बहन आपकी जिह्वा वहाँ संतुष्ट हो जाएगी। कई आपके कहना नैन कि मैं कहीं जाऊं ए देख करके आऊं, बम्बई देख करके आऊं, तो दिल्ली देख करके आऊं, तो कलकत्ता देख करके आऊं, यहाँ वहाँ मत दौड़ाना। कभी आपके नेत्र कहें कि मुझे कहीं जाना है तो मेरे भाई बहन जा करके यदि चले जाना, लेकिन जाने के लिए नेत्र कहें कि मैं यह देखना चाहता हूँ, वह देखना चाहता हूँ, तो यहाँ वहाँ की वस्तुएं नेत्रों को न दिखाना। जा करके काशी विश्वनाथ का दर्शन करा देना, यह नेत्र धन्य हो जाएंगे, इन नेत्र सफल हो जाएंगे। ये भी कुछ सूंघना चाहती है ना, नासिका भी कुछ सूंघना चाहती है, तो बस भगवान के चरणार बिंदों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध दिला देना, इसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाएगी। कहते हैं महाराज पद कुछ चाहते हैं, पैर चाहते हैं कि यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, पद तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन यह पद यदि कहें तो मेरे भाई बहन नर्मदा की परिक्रमा चले जाना, आप अवंतिकापुरी चले जाना, आप वृंदावन चले जाना, आप काशी चले जाना, ओंकारेश्वर चले जाना, अमरकंटक चले जाना, और कहीं ऐसी जगह मत जाना जहाँ जाने से कोई पुण्य ही न हो, केवल फालतू में व्यर्थ का समय ही बर्बाद हो। क्यों? ये कीमती समय है, अनमोल समय है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक मिनट कीमती है, नहीं तो दुनिया वाले तो यही कहें कल तो अच्छे थे आज कहो। इसलिए अपना हर समय हर पल मंगल में बनाओ। कहते पहले तो नियम था महाराज, जब पहले सुबह सुबह जागते थे तो नियम था कि प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके हर आदमी अपने हाथ देखता था। आजकल महाराज प्रभाते कर दर्शनम तो बहुत दूर चला गया, अब तो महाराज सीधो प्रभाते कप दर्शनम बचा। प्रभाते कप दर्शनम हो गया सो महाराज सब कुछ हो गया। इसलिए मेरे भाई बहन जीवन मिला है भगवान के भजन के लिए। देवराज इंद्र ने भी भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसम हूं।
इन के इन प्रकारेण भगवान का भजन हो मेरे भाई बहन, दसों दिशाओं में मंगल करता है। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद, काम से भजो, क्रोध से भजो, राग से भजो, द्वेष से भजो, कैसे ही तो भजो महाराज। मल्ला नाम अस्नि नृणाम नरबरहा स्मरो मूर्तिमान, इन केन प्रकारेण कैसे भी भगवान को भजो। कहते महाराज इसके आगे मां नर्मदा के पावन तीर पर मां नर्मदा के पावन तीर पर बड़ा सुंदर घाट है। लमेटी घाट से 3-4 मील की दूरी पर, जिसे भेड़ा घाट कहा जाता है। और आज की कथा हमको यही लग रहा है कि भेड़ा घाट पर ही विराम लेगी, क्योंकि देखो भाई इस दृश्य का दर्शन भी तो करना चाहिए। रात में सो मत जाना, नहीं तो खा पी करके सो जाओ। भेड़ा घाट में रुके हो, कम से कम सब दर्शन कर लेना, कहाँ क्या क्या दृश्य है। कहते महाराज मां नर्मदा के पावन तीर पर, मां नर्मदा के पावन किनारे पर परिक्रमावासी भेड़ा घाट में विश्राम करें। आइए मेरे भाई बहन, 7 दिन आप कथा सुनोगे। 7 दिन आप यहाँ भी सुन रहे हो, 7 दिन पहले भी सुन रहे थे, उससे पहले भी सुन रहे थे, लेकिन कथा सुनने के बाद कुछ सुधार आए, कुछ जिंदगी में परिवर्तन आए, जब कथा सुनना सार्थक होती है। नहीं तो महाराज ऐसे तो सुन, जिन हरी कथा सुनी नहीं काना, सुन तो रहे लेकिन फिर यहाँ से सुने और यहाँ से निकल जाए, वो कथा भी किस काम की। जिस कथा को सुनने से जिंदगी की व्यथा ना मिटे, ऐसे सुनने से भी क्या फायदा। मेरे भाई बहन, बिल्कुल चिंता ना करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, देखो चिंता जो है, चिता चिंता समाख्याता चिंतयैवो गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सदैवकम। 2 चीज होती हैं, चिंता और चिता। चिंता के द्वारा जब विशेष चिंता हो जाती है तो चिता बनने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए चिंता छोड़ो और चिंतन करो। और चिंता करने से समाधान नहीं निकलता है। किसी भी वस्तु का समाधान चिंता करने से नहीं निकलता है। यदि समाधान निकलेगा तो चिंतन करने से निकलेगा, और चिंतन करने से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बोलिए नर्मदा मैया की जय। आइए, हमारे लिए भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, सब व्यवस्था नर्मदा मैया करेगी। और नर्मदा मैया के आश्रित हम चलते हुए इस जीवन को नर्मदा जी के चरणों में कथा समर्पित करते हुए आइए कीर्तन करें। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। दह नर्मदा माई रे, दह नर्मदा माई रे,